तो जो सीबीआई का जो पूरा नाम है, ये आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और सीबीआई आपकी भारत की एक जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना आपके 1963 में की गई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये आपके जो संतानम कमेटी बनी थी, इसकी सिफारिश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। यानी संतानम कमेटी ने आपके सीबीआई को स्थापित करने की सिफारिश की थी, और इसी सिफारिश के बाद सीबीआई की स्थापना हुई थी। और जो हमारा सीबीआई है, ये आपके जो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है, इसके अधीन काम करती है। और इसको जो पावर मिलती है, जो शक्तियाँ मिलती है, तो जो 1946 का जो दिल्ली स्पेशल जो पुलिस एक्ट है, इसके तहत इनको पावर मिलती है, और या यूँ कहें कि इसके द्वारा ये शासित होती है। और ये जो भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए जो कमेटी बनी थी, संतानम कमेटी, ये इसके तहत इसको स्थापित किया गया था। अगर हम सीबीआई के संरचना की बात करें, तो सीबीआई का जो डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है, और जो डायरेक्टर होता है, इसकी नियुक्ति जो 3 सदस्यों की एक कमेटी की सिफारिश के बाद की जाती है। और इन 3 सदस्य कौन होते हैं इस कमेटी में? 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक तो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा आपका जो लोकसभा में जो विपक्ष दल का जो नेता होगा वो शामिल होता है, और तीसरा आपके भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें शामिल होता है। इसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। और इनका जो कार्यकाल की बात करें, तो वैसे तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, लेकिन एक एक साल करके इसको 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें, तो पहला कार्य इनका यही है कि गहन जांच करना, अभियोजन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटान तथा आर्थिक और हिंसक अपराधों पर ये अंकुश लगाने का काम करते हैं। वहीं एडवांस और साइबर और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपराधों की रोकथाम में भी ये सहयोग करते हैं। और ये आपकी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीवीसी, और लोकपाल की भी सहायता करने में ये की भी सहायता करता है, यानी उनकी भी मदद करता है। और जो सीबीआई है, ये भारत की एक नोडल पुलिस एजेंसी है, जो इंटरपोल के सदस्यों के देशों के साथ जांच और समन्वय करती है। तो ये बातें